ओके दोस्तों, तो आफ्टर सरफेस टेंशन फोर्स अब हम नेक्स्ट चीज में आए हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो अभी तक हम लोगों ने देखे हैं जो हमारा जो फ्लूइड सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो ड्यू टू द स्ट्रेच हम जानते हैं हमेशा एक एडिशनल एनर्जी जो है वो हमारा हमेशा इन्वॉल्व होती है। वो इस बात से भी सामने आता है जो कि सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बल्क से ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। तो सरफेस के अंदर का जो ये एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब हम लोग इसको क्वांटिटेटिवली निकालेंगे। जो अगर सरफेस टेंशन S है और सरफेस एरिया हमारा A है तो करस्पॉन्डिंग सरफेस एनर्जी हमारी कितनी होंगे। लेट्स सी, एक सिंपल काम करते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई एक का वायर फ्रेम है जिसका 3 तरफ है और एक तरफ मेरे पास कोई एक का थिन स्लाइडर है। दिस इज वेरी वेरी थिन और इतना थिन है जो कि तुम प्रैक्टिकली एक सरफेस मान सकते हो, ठीक है। नाउ अब क्या है, यहां पर ऑलरेडी कोई एक फॉर एग्जांपल सोप सॉल्यूशन है, राइट। यहां पर फॉर कोई एग्जांपल एक सोप सॉल्यूशन है। इसका जो सरफेस टेंशन है दैट इज S, ठीक है, समझ में। नाउ ये वाला लेंथ जो है दैट लेंथ इज से L और ये वाला जो है मान लो दिस इज X, ठीक है। अच्छा, सरफेस टेंशन अगर हमारा S है तो ये वाले सिस्टम के ऊपर जो सरफेस टेंशन है वो डेफिनेटली पीछे की तरफ SL फोर्स लगा रहा है, हाँ कि ना। तो मान लो मैं इसको बहुत धीरे 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 खींचना चाह रहा हूं तो मैं जो इस पर फोर्स लगाऊंगा दैट विल बी प्रैक्टिकली ऑल्सो इक्वल्स टू SL, ठीक है। नाउ इसके कारण मान लो जो हमारा स्लाइडर है दैट डिस्प्लेसेस बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट से dx। तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू F dx, दैट इज SL dx, हाँ कि ना। अच्छा, यहां पर ऑब्वियसली बात है कोई काइनेटिक एनर्जी का फंडा तो नहीं है क्योंकि मैं बहुत धीरे खींच रहा हूं। तो ये जो वर्क है ये कहां पर गया, दिस हैज प्रोवाइडेड द नेसेसरी एनर्जी, दिस हैज प्रोवाइडेड द नेसेसरी एनर्जी टू क्रिएट मोर सरफेस, हाँ कि ना, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसको अगर मैंने आगे dx से खींचा हूं तो जो मेरा नया एरिया क्रिएट हुआ है dA दैट विल बी नथिंग बट L dx, हाँ कि ना। सो L dx जितना एरिया पर इतना एनर्जी जो है वो हमारा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है dE बाई dA दैट इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज dW एक्सटर्नल बाई dA, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा हमारा सरफेस एनर्जी होंगे। हाईली एनर्जेटिक सरफेस बनाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर में सोप डालने पर हम जानते हैं जो सरफेस टेंशन हमारी डिक्रीज करती है, राइट। सोप सॉल्यूशन हैज अ लोअर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू प्योर वाटर। इस कारण पे हम आसानी से सोप बबल बना पाते हैं लेकिन वाटर बबल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें स्प्रेयर्स चाहिए होती है और वो भी तुरंत कोलैप्स कर जाता है ड्यू टू वेरी हाई
surface tension energy due to very high surface tension energy। तो इस वाले बात को हम समझे। कोई भी अगर हम नया एरिया क्रिएट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली हमें बाहर से काम करना पड़ेगा और वो वर्क जो है वो हमारा सरफेस एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू द सरफेस टेंशन ऑफ द पर्टिकुलर फ्लूइड। तो दोस्तों इसका एक डायरेक्ट इंप्लीकेशन, जो भी हमारा बबल्स होते हैं या फिर जो भी हमारा ड्रॉप्स होते हैं आर ऑलवेज स्फेरिकल। जो भी हमारा बबल्स होते हैं या जो भी हमारे ड्रॉप्स होते हैं, दे आर ऑलवेज स्फेरिकल इन नेचर। द रीजन बीइंग फॉर अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है, अगर हमारा वॉल्यूम फिक्स हो, स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। For a given volume, sphere always has a minimum surface area। इस कारण पे हमारा ड्रॉप्स या बबल्स जो होते हैं वो नेचुरली स्फेरिकल शेप का होता है। मैं एक सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो हमारे पास कोई भी एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, ओके, कोई जी नहीं है। Surface tension of water, surface tension of water is equals to S, ठीक है। A cube of water, solid cube। अच्छा, ग्रेविटी फ्री स्पेस में मैं वाटर का क्यूब बना सकता हूं, ठीक है, समझ में? गिरने का तो कोई संभावना ही नहीं है ना, जी है ही नहीं। अ क्यूब ऑफ वाटर ऑफ साइड लेंथ ए, ठीक है, इज केप्ट। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, मैं ये दिखाना चाहूंगा जो मेरा जो ये क्यूब है वाटर का, ये हमारा पड़े पड़े स्फेरिकल शेप जो है वो हमारा ले लेगा, स्फीयर ऑफ सम रेडियस आर। तो सवाल ये है, फाइंड हीट रिलीज्ड बाय दिस प्रोसेस। अच्छा, राइट नाउ आई हैव अ क्यूब, ठीक है, तो क्यूब के लिए मेरा सरफेस एरिया कितना आएगा? इसका जो सरफेस एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर 6a स्क्वायर है तो जो हमारा सरफेस एनर्जी होगी दैट सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 6a स्क्वायर s, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। अच्छा, नाउ ये जब यहां पर हमारा कन्वर्ट होगा स्फीयर पे, तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो हम नहीं बदल सकते हैं, तो ए क्यूब विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो आर क्यूब जो आएगा दैट विल बी 3/4 पाई इंटू ए क्यूब। सो जो हमारा रेडियस आर होगा दैट विल बी 3/4 पाई टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू ए। ये हमारा आ जाएगा स्फीयर का रेडियस। तो इसका जो
सरफेस एरिया होगा that will be equals to 4 pi into r square. And if we compute, this is equals to 4 pi, 3 to the power 2 by 3, 4 to the power 2 by 3 into a square. So what we get is, यहां पर 4 pi to the power 1 by 3 आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 9 to the power 1 by 3, तो 36 pi to the power 1 by 3 into a square. ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा न्यू सरफेस एनर्जी होगी, that is 36 pi to the power 1 by 3 into a square into s. ठीक है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, ध्यान देना, 6 क्यूब कितना होता है? इट इज 126। सॉरी, क्या बोला, 216। और 36 पाई कितना है? पाई को 3.1 अगर मैं मान लेता हूं तो ये हमारा लगभग 111 के आसपास आएगा, 111, 112। तो डेफिनेटली मैं एक चीज अगर ध्यान दूं, 36 पाई टू द पावर 1 by 3, देखो पाई के जगह पर 6 होता तो ये 6 आता, बट पाई तो 6 से डेफिनेटली छोटा है। ठीक है। सो दैट इंप्लाइज जो हमारा फाइनल सरफेस एनर्जी है वो हमारा इनिशियल सरफेस एनर्जी से डेफिनेटली कम है, यानी क्यूब से जब स्फीयर में कन्वर्ट होगा तो वो अपना सरफेस एनर्जी को कम कर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो ये प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज डेफिनेटली फेवरेबल, हाँ कि ना? क्योंकि कम एनर्जी हमारा पैदा हो रहा है, हर सिस्टम जो है अपना एनर्जी को कम से कम रखने का ट्राई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोसेस हमारा फेवरेबल है। देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड अगर हमें पूछे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकल गया वही तो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं ध्यान दूं, 6 minus 36 pi to the power 1 by 3 into a square s. So this is the amount of heat produced during this process. तो ड्रॉप वगैरह इस कारण पे नेचुरली स्फेरिकल शेप का होता है, क्योंकि अगर कोई और शेप में है भी, इवेंचुअली वो अपना सरफेस एनर्जी को कम करने के लिए स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई ही है। ठीक है। तो और एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, यानी ये 2 एग्जांपल है बेसिकली। मेरे पास n ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स, इसका रेडियस जो है r ऑफ ईच। ठीक है, समझ में? They collapse together. They collapse together to form a larger drop. Okay? यानी बहुत सारे ड्रॉप्स जो है वो यहां पर इकट्ठा होके एक बड़ा ड्रॉप जो है वो हमारा बना रहा है। सरफेस टेंशन जो है दैट इज इक्वल्स टू एस। फाइंड हीट रिलीज्ड या फिर अब्सॉर्ब्ड, कितना हीट हमारा रिलीज होगा या फिर अब्सॉर्ब होगा वो हमें यहां पर निकालना है। अच्छा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे?
surface area of each sphere, surface area of each sphere is equals to 4 pi into r square, राइट। हर एक ड्रॉप का जो ये है वो सरफेस एरिया है। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी होगी? तो इनिशियल सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल्स टू n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस। n ड्रॉप्स का सरफेस एरिया है n इंटू पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, और हर एक का सरफेस टेंशन s है, दैट इज n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एस। ठीक है, अच्छा नाउ लेट radius of the larger drop is equals to capital R। जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका रेडियस जो है वो मान लो है कैपिटल R। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम तो कंजर्व होगा ही होगा, नया वाटर तो हमारा पैदा नहीं होने वाला है। तो इनिशियल जो वॉल्यूम है दैट इज n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट मस्ट बी द फाइनल वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास जो रेडियस r आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल r इंटू n टू द पावर ऑफ 1/3, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द लार्जर ड्रॉप। तो फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा? जो हमारा फाइनल सरफेस एरिया है दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज n टू द पावर 2/3 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो जो हमारा फाइनल सरफेस एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू n टू द पावर 2/3 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस। अच्छा ऑब्वियसली बात है एज n इज ग्रेटर देन 1 तो n टू द पावर 2/3 विल बी डेफिनेटली लेस देन n। n क्योंकि 1 से बड़ा है तो n टू द पावर 2/3 का वैल्यू डेफिनेटली n से तो छोटा ही होगा। तो एक बात तो निश्चित है यहां से, जो हमारा जो फाइनल सरफेस एनर्जी है वो हमारा इनिशियल सरफेस एनर्जी से कम है। जो हमारा फाइनल सरफेस एनर्जी है वो हमारा इनिशियल सरफेस एनर्जी से कम है। तो प्रोसेस जो है वो डेफिनेटली हमारा फेवरेबल है, यानी बहुत सारे ड्रॉप्स इकट्ठा होके बड़ा ड्रॉप बनना जो है वो हमारा एक फेवरेबल प्रोसेस है। और जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द इनिशियल सरफेस एनर्जी माइनस द फाइनल सरफेस एनर्जी, that is 4 pi r square s n minus n to the power 2/3। अच्छा एंड अब जो है इसमें नाउ डू रिवर्स। अब एग्जैक्टली उसका उल्टा करो, यानी हमारे पास आर रेडियस का स्फीयर है, आर रेडियस का कोई एक ड्रॉप है और उसको n स्मॉलर ड्रॉप्स में तोड़ डालो। ठीक है, अब क्या होगा ये बताओ। यहां पर क्या होगा, जो इनिशियल सरफेस एनर्जी है वो मेरे पास कितनी आएगी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, जो स्मॉल ड्रॉप बनेगा उसका रेडियस को अगर मैं स्मॉल आर बोलता हूं तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब
n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यानी स्मॉल आर जो आएगा दैट विल बी n टू द पावर -1/3 इंटू कैपिटल आर। ठीक है, तो फाइनल सरफेस एनर्जी कितनी आएगी? दैट विल बी n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू s। सो दैट विल बी इक्वल्स टू n टू द पावर 1/3 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू s। दैट इज द फाइनल सरफेस एनर्जी। और डेफिनेटली ध्यान दो, n क्योंकि 1 से बड़ा है तो n टू द पावर 1/3 1 से तो बड़ा होगा ही होगा, तो सिंपल सी बात है फाइनल सरफेस एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल सरफेस एनर्जी। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो हमारा फेवरेबल नहीं है। बड़ा ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करना है तो हमें बाहर से एनर्जी यानी हीट देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर हमारा हीट जो होगा वो हीट हमारा एब्जॉर्ब्ड होगा और उसका जो वैल्यू होगी दैट विल बी फाइनल माइनस द इनिशियल सरफेस एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर एस n टू द पावर 1/3 -1। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। ठीक है, तो बड़ा ड्रॉप से छोटा ड्रॉप बनना नॉन फेवरेबल है, छोटा ड्रॉप का कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप में कन्वर्ट होना जो है वो हमारा फेवरेबल है। आई होप दैट पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो हमारा दे रखा है। व्हाट इज मीन बाय द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? कोई एक पर्टिकुलर मास को, 1 यूनिट मास को अगर हमें पूरी तरीके से वेपोराइज करना है तो इन दैट केस, यानी लिक्विड से अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है, हमें जितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, यानी यहां पर 1 kg अगर मेरा वाटर है उसको पूरी तरीके से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इतना जूल हीट देनी पड़ेगी। दैट्स ओनली फंडा। ठीक है, बाकी और कुछ चीजों की जरूरत नहीं है हमें। वाटर का सरफेस टेंशन दे रखा है। मेरे पास एक वाटर ड्रॉप है ऑफ अ सर्टेन रेडियस। क्या ये पॉसिबल है वो अगर अपना इंटरनल थर्मल एनर्जी को इस्तेमाल ना करे, ठीक है, केवल और केवल सरफेस एनर्जी के थ्रू क्या उसका ड्रॉप का वेपोराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है, वो हमें निकालना है। जो स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ ड्रॉप जो हमें दे रखा है दैट वी कैन प्रैक्टिकली गेट इज 10 टू द पावर -6 मीटर। दोस्तों ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं नॉर्मल तरीके से। मॉलिक्यूलर लेवल पे तो प्रॉपर्टी कंप्लीटली बदल जाती है। एक ड्रॉप जो हमारा होता है वो 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा ही रेडियस का होता है, इससे छोटा रेडियस तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या हो रहा है। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक जनरल रेडियस ले रहे हैं r। तो लेट्स कंसीडर रेडियस इज इक्वल्स टू कैपिटल R फॉर अ वाटर ड्रॉप। तो मान लो इसमें से वेपोराइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारा चल रहा है। अच्छा, राइट नाउ जो हमारा सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया कितना है दैट आई नो इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, समझ में? राइट। अब ये जो मेरा ड्रॉप है, मान लो इसका उस इंस्टेंट पे वेपोराइजेशन हुआ और जिस कारण पे इस ड्रॉप का जो रेडियस है वो R से हमारा बन गया R माइनस dr। ठीक है, हमारा
ये जो ड्रॉप है उसका रेडियस हमारा जो हो गया वो हो गया r माइनस डी आर। तो दिस इज अ वेरी 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 स्मॉल लेयर जिसका वेपोराइजेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एनी हाउ जो वेपोराइजेशन होगा वो, इसको हम लोग बॉइलिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे वेपोराइजेशन के बारे में बात हो रही है। वेपोराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, तो यहां पर डेफिनेटली हमारा लेयर बाय लेयर वेपोराइजेशन ही पॉसिबल होने वाला है। ठीक है, अच्छा जो हमारा न्यू सरफेस एरिया होगा वो इतना होगा। तो सरफेस एरिया का जो हमारा चेंज होगा वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर माइनस डी आर का होल स्क्वायर। डी आर इज वेरी स्मॉल, it will come out to be 8 pi r dr practically। ठीक है, और सरफेस जो है वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज किया है, राइट। ओके, तो सरफेस जो एरिया है उस पर इतना चेंज हुआ है, सॉरी सरफेस एनर्जी लिख दिया, सरफेस एरिया में हमारा इतना चेंज हुआ है। सो सरफेस एनर्जी रिलीज कितनी होगी? सरफेस एनर्जी रिलीज्ड, इसको मैं बोल देता हूं डीई, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 पाई आर डी आर इंटू एस। दैट विल बी द सरफेस एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, और ये वाला एनर्जी इसका वेपोराइजेशन को पॉसिबल किया है। दोस्तों ध्यान देना, जो हमारा डीवी होगा दैट विल बी कितना? वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशिएट कर दो, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, राइट। इतने से वॉल्यूम हमारा कम हुआ है। तो डी एम जो होगा, मास जितना चला गया है, that will be equals to 4 pi rho r square into dr। इतने से हमारा मास जो है वो हमारा कम हुआ है। ठीक है, तो इतना मास अगर हमारा एवापोरेट किया है तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन, इसको अगर मैं डीई डैश बोलता हूं तो that dE dash will be equals to 4 pi rho r square dr into L, the latent heat of vaporization। ठीक है, तो इतना हीट का हमें रिक्वायरमेंट है और इतना हमें प्रोवाइड हो रहा है, therefore DE must be greater than or equals to DE dash। देखो ज्यादा होगा तो कुछ हीट या तो रिलीज होगा या तो मेरा जो वो बबल ड्रॉप है वो हमारा गर्म होगा, राइट। सो कितना आएगा? ध्यान दो, हमारा आएगा 8 पाई आर डी आर इंटू एस must be greater than 4 pi rho r square dr into L. That is the relation. Now, if I compute, pi is gone, यहां पर काट के 2 आएगा, एक r जो है वो चला गया, dr is gone, तो 2s is greater than or equals to rho r L। So R will be less than or equals to 2s by rho L। हमारा जो रेडियस होना चाहिए वो हमारा 2s by rho L से डेफिनेटली कम होना चाहिए। ठीक है, नाउ इफ आई सी, अब वैल्यूज पुट करो। S कितना है? 0.07। रो कितना है?
रो इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है दैट इज 2.3 into 10 to the power of 6. तो दिस इज 7 into 10 to the power of -2. तो यहां पर अगर मैं देखूं ये है 14 by 2.3. कितना आएगा 14 by 2.3. अगर मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लूं 7 से थोड़ा कम, ठीक है, 6 जा रहा है 8, हाँ चलेगा, 6 बेटर अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है. सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा इज अप्रोक्सीमेटली 6 into 10 to the power of -11 मीटर. तो रेडियस का जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा 6 into 10 to the power -11 मीटर होना चाहिए. सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू. ड्रॉप जो होते हैं वो तो 10 टू द पावर -6 मीटर का होता है. सच बात तो ये है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल. यार एंगस्ट्रॉम लेवल पे तो मॉलिक्यूल का साइज होता है. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एंगस्ट्रॉम लेवल. ड्रॉप जो होता है वो 10 टू द पावर -6 मीटर का होता है. देयरफॉर दिस प्रोसेस is not possible. ये घटना किसी भी हालात पर संभव नहीं है. ओके ओके दोस्तों, तो सरफेस एनर्जी करस्पॉन्डिंग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. A long thin string has a coat of water over it and the radius of the water cylinder equals to r. ठीक है. After some time it was found that the string had a series of equally spread identical water drops over it. So the question is find the minimum distance between such drops. ठीक है. तो दोस्तों ये वाले चीज को हम किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स सी. ठीक है. तो इनिशियल सिनेरियो के बारे में अगर हम देखें तो मान लो इसका जो लेंथ है उस स्ट्रिंग का कुछ मान लेता हूं दैट इज L, और उसके ऊपर एक ऐसे वाटर का कोटिंग है जिसका रेडियस जो है दैट इज स्मॉल r. अच्छा, स्ट्रिंग इज वेरी वेरी थिन, उसका वॉल्यूम को हमें नेग्लेक्ट करना है. वॉल्यूम जो भी है वो कंप्लीटली हमारा वाटर का ही है. ठीक है. तो ये वाला लेंथ मान लो L है, कैपिटल L. ठीक है, समझ में आया? तो इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी होगी? इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर इंटू द सरफेस टेंशन, सॉरी क्या लिख दिया, 2 पाई स्मॉल r कैपिटल S L इंटू द सरफेस टेंशन S. अच्छा, जो फ्लैट सरफेस पे होगा उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं. L इज सफिशिएंटली लॉन्ग एंड स्मॉल r इज स्मॉल, तो फ्लैट सरफेस का जो सरफेस एरिया है दैट कैन बी प्रैक्टिकली नेग्लेक्टेड. तो ये हमारा इनिशियल सरफेस एनर्जी है. अच्छा, फाइनली जो सिनेरियो के बारे में बोला गया है हाउ इट विल लुक लाइक, यहां पर कुछ ड्रॉप्स जो है वो हमारा इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा. राइट, समझ में आया? और मान लो कोई भी दो ड्रॉप के बीच का जो गैप है दैट इज स्मॉल l, और कोई भी एक ड्रॉप का जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू कैपिटल R. ओके. अच्छा, दो ड्रॉप के बीच जो डिस्टेंस है वो अगर L है और टोटल लेंथ अगर कैपिटल L है तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो बनेगा दैट नंबर ऑफ ड्रॉप्स विल बी इक्वल्स टू कितना, कैपिटल L बाई स्मॉल l. ये हमारा नंबर ऑफ ड्रॉप्स आएगा, हाँ कि ना? और हर एक ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल R, तो जो हमारा फाइनल सरफेस एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल L बाई स्मॉल l इंटू S.
ये है हमारा फाइनल सरफेस एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल आर हम कैसे निकालें? ऑब्वियसली बात है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम करें, देखो टोटल वाटर हमारा ना पैदा हुआ है ना खत्म हुआ है, तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से हम क्या लिख सकते हैं? जो इनिशियल हमारा वाटर का वॉल्यूम है, व्हाट कैन बी दैट रिटन? दैट इज पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई स्मॉल आर स्क्वायर into capital L, and that must be equals to 4/3 pi r cube into capital L by smaller number से, है कि ना? So यहां से अगर मैं ध्यान दूं, pi is gone, capital L is gone, तो मेरे पास r क्यूब का जो वैल्यू आएगा that will be 3r square small l by 4. तो r जो है that is 3r square l by 4 to the power of 1/3. ठीक है, इसको यहां पर पुट कर दो, तो मेरे पास जो फाइनल सरफेस एनर्जी बनेगी वो मेरे पास कितनी बनेगी? 4 पाई 3r square L by 4 to the power 2/3 into capital L minus small by small l, ये हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, ना ये प्रोसेस अपने आप हुआ है, हम लोगों ने तो छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दिस प्रोसेस हैज टू बी energetically favorable, right? ये वाला प्रोसेस जो होना चाहिए ये हमारा एनर्जेटिकली फेवरेबल होना चाहिए। यानी सिंपल सी बात है, जो हमारा फाइनल सरफेस एनर्जी आनी चाहिए वो हमारा इनिशियल सरफेस एनर्जी से कम आनी चाहिए। तो व्हाट आई कैन से इज must be less than or equals to the initial surface energy that I can write. ठीक है, मैं कहीं पर एक एस लिखना भूल गया हूं, हाँ एस यहां पे लिखना भूल गया, राइट, सॉरी। ओके दोस्तों, तो ये वाले कंडीशन के बाद ऑब्वियस सी बात है अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। सो लेट्स सी, यहां पर जो फाइनल सरफेस एनर्जी है दैट इज 4 पाई 3/4 to the power of 2/3। यहां पे कैलकुलेशन में ध्यान देना, ठीक है। r to the power of 4/3, l to the power of 2/3, capital L by small l into s। ठीक है, now that thing must be less than or equals to 2 pi स्मॉल r l s, ये हमारा आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है भाई, तो ध्यान से देखना। पाई इज गॉन, l s इज गॉन। ठीक है, यहां पर 2 जो है वो गया है, तो 3/4 to the power 2/3। अच्छा, यहां पर कर दो r to the power of 1/3। ठीक है, और यहां पर डिवाइड में आएगा l to the power of 1/3, दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो यहां से मुझे मिला l to the power of 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r to the power of 1/3। यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो दिस विल बी 9 to the power 1/3, और यहां पर आएगा, यहां पर कितना आएगा 2 to the power 4/3, ऊपर है 2,
तो यहां पर कैलकुलेट करके आएगा 2 to the power of 1/3। ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो नाउ इफ आई सिंपली क्यूब द होल साइड, L must be greater than or equals to 9r/2। तो इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो हमारा 9r/2 तो होने वाला है ही है, ठीक है। तो दोस्तों सरफेस एनर्जी के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हम लोगों ने सारे के सारे यहां पर सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। लेट्स सी एक्सेस प्रेशर क्या होती है।